हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण जॉब अपडेट में। अभी हाल ही में एओसी अर्थात आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स में सिविलियन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आपको यह वैकेंसी पसंद आती हो तो जल्दी आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22 दिसंबर 2024। दोस्तों, इसमें आवेदन के लिए आपको किसी प्रकार से कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है। आप मोबाइल के माध्यम से आसानी से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में एक मटेरियल असिस्टेंट जैसे महत्वपूर्ण पद को भी शामिल किया गया है। तो चलिए अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी को समझते हैं। दोस्तों, एओसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एओसी का कार्य भारतीय सेना को युद्ध सामग्री, वाहन, कपड़े इत्यादि प्रदान करने का होता है। यह वैकेंसी सिविलियन के पदों पर है, इसलिए इसमें मेडिकल क्राइटेरिया ज्यादा टफ नहीं है। इस भर्ती की जिम्मेदारी एओसी सिकंदराबाद को दी गई है। इसमें भर्ती प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी रहती है, तो आप किसी प्रकार से कोई संदेह मत रखिएगा। इस भर्ती में ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी को बेस माना गया है, अर्थात आपकी पोस्टिंग एओसी के विभिन्न यूनिटों में होंगी। यह एक परमानेंट भर्ती है, परंतु इसमें 2 वर्ष का प्रोबेशनरी पीरियड होगा। इस वैकेंसी के महत्वपूर्ण पद मटेरियल असिस्टेंट में टोटल पोस्ट 19 है, जो लेवल 5 की जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने के कारण इस पोस्ट में इन हैंड सैलरी 55,000 प्लस होंगी। दोस्तों, इसमें हम आगे देखेंगे कि केवल एक ही चरण की यह परीक्षा होंगी, केवल रिटन एग्जाम है बस। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ही सामान्य रखा गया है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास। इसी के साथ हम अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट को देखते हैं, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में टोटल पोस्ट 27 है, यह लेवल 2 की जॉब है। इसी के साथ फायरमैन, एमटीएस, ट्रेड्समैन मेट में क्रमशः 247, 11, 389 पदों पर वैकेंसी निकली है, अर्थात टोटल 723 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इन वैकेंसीज को रीजन वाइज इस प्रकार से बांटा गया है, जैसे मटेरियल असिस्टेंट के 19 पदों को ईस्टर्न रीजन में, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 19 पदों को ईस्टर्न रीजन में, 3 पदों को नदर्न रीजन में, 1 पद को सदर्न रीजन में, 4 पद को साउथ वेस्ट रीजन में बांटा गया है। इस प्रकार से इन वैकेंसीज को विभिन्न रीजन में बांटा गया है। इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार है कि मटेरियल असिस्टेंट में 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी प्राप्त होगा। जैसे यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष का, और एसटी/एससी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा हमने आपको ऊपर बताया, सिर्फ ग्रेजुएशन को रखा गया है, या यदि आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई है, और टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। आपसे किसी भी प्रकार का कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आपको जब स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा तब आप इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसी प्रकार फायरमैन, एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th पास रखी गई है। एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट में आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी देखने को मिलती है, परंतु यह एक वांछनीय योग्यता है। इसेंशियल योग्यता केवल 10th पास ही है। इस भर्ती के लिए जो क्रूशियल डेट है वो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट को रखा गया है, जो कि 22 दिसंबर है। इसी क्रूशियल डेट से आपकी एज लिमिट इत्यादि काउंट होंगी। देखिए, इस टेबल में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
इस वैकेंसी के लिए आप केवल ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई हार्ड कॉपी एओसी को सेंड नहीं करनी है। दोस्तों यहाँ पे स्पष्टता उल्लेखित है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से अधिक पदों की योग्यता रखते हैं तो भी वो केवल एक ही पद के लिए अप्लाई करे, क्योंकि यह सभी परीक्षाएं साइमल्टेनियसली कंडक्ट की जाएंगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 दिसंबर 11:59 PM तक होगी। दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। इस वैकेंसी में केवल फॉर्म अप्लाई करना ही परीक्षा में शामिल होने का आधार नहीं होता। इसमें आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे आप यदि मटेरियल असिस्टेंट, एमटीएस, टेली ऑपरेटर के पदों के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें केवल एक ही स्टेज है रिटन टेस्ट, तो 1:50 में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यदि आप ऐसी पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट है तो उसमें 1:75 के रेशो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फॉर्म भरते समय जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं उसे आप एक्टिव रखिएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट आपको मैसेज ईमेल या एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होंगे। आपको एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए 5 चॉइसेस दी जाएंगी जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आधारित होंगी, इसलिए आप जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड में ही आपकी एग्जाम का वेन्यू और शेड्यूल दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम कहां होंगी और किस समय पे होंगी। दोस्तों मटेरियल असिस्टेंट के लिए केवल एक ही स्टेज है रिटन एग्जाम। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पहले टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा। फायरमैन के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा। एमटीएस के लिए भी केवल एक ही स्टेज है रिटन एग्जाम। और ट्रेड्समैन मेट में सिलेक्शन के लिए आपको फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा और फिर आपका रिटन एग्जाम होगी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इन पोस्टों के लिए जो सिलेक्शन का मूल है रिटन टेस्ट, उसका सिलेबस इस प्रकार है कि 10th लेवल की जॉब के लिए जैसे कि फायरमैन, ट्रेड्समैन, एमटीएस के लिए यह सिलेबस है जिसमें रीजनिंग 50 नंबर की, जीके 50 नंबर का और मैथ्स और इंग्लिश 25-25 नंबरों का आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये सिलेबस दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए है और यह सिलेबस है मटेरियल असिस्टेंट के लिए, जो कि सेम है कि इसमें 50 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश 50 नंबर की रहेंगी और मैथ्स और जीके 25-25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जो कि ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा होंगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होंगी, इंग्लिश के पेपर को छोड़कर। दोस्तों आप ओएमआर सीट का सैंपल एओसी की ऑफिशियल साइट के कैंडिडेट कॉर्नर में आप देख सकते हैं। गलत उत्तरों के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। यह इसका सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इन पदों में पोस्टिंग के लिए आप रीजन वाइज प्रेफरेंस दे सकते हैं और आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है कंप्लीट होने के बाद आपका ट्रांसफर ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी हो सकता है। दोस्तों यह एक सिविलियन का पद है, इसलिए कोई विशेष मेडिकल क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया है। दोस्तों यदि आप ओबीसी, एसटी इत्यादि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा और ओबीसी, एसटी, एससी इत्यादि कैटेगरीज के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट एओसी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल साइट में कैंडिडेट्स कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस बहुत बेहद ही आसान है। आप गूगल में एओसी रिक्रूटमेंट लिखेंगे तो जो पहली वेबसाइट आपके सामने होंगी उसे आप क्लिक करेंगे, आप उसमें लॉगिन का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आसानी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।